सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू के इलाके बकाखेल में ऑपरेशन, 8 खवारिज हलाक, 7 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर आतिफ खलील, नायक आज़ादुल्ला और लांस नायक गजनफर अब्बास शहीद हो गए। शहीद मेजर आतिफ खलील का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर, शहीद नायक आज़ादुल्ला का करक और शहीद लांस नायक गजनफर अब्बास शहीद का ताल्लुक लिया से था। जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट गुल हसन औरंगजेब, ATC जज अबुल हसनात जुल्करनैन पर बरहम, जज पर मिसकंडक्ट और वजारत कानून पर जज को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम। कहा, वजारत कानून जज अबुल हसनात को इसलिए सपोर्ट करती है ताकि ये उनकी सियासी कार्रवाइयाँ कर सकें। लगता है वजारत कानून जज से कह रही है कि यही काम करो, इसीलिए तुम्हें बिठाया हुआ है। जज अबुल हसनात के साइफर ट्रायल में कारनामे सारी दुनिया ने देखे हैं, वैसी नाइंसाफ़ी दुनिया की किसी अदालत में नहीं हुई। वकील सरकार से पूछा, क्या अबुल हसनात की अदालत में कैमरे लगे हैं? पहले भी केसेस आए हैं जहां ये जज मिसकंडक्ट कर रहे हैं, ऑर्डर करके तारीख देते हैं, फिर जमानत मुस्तरद कर देते हैं। 2 जजेस ने लिख कर दिया कि इस जज को वापस भेजा जाए, फिर भी उन्हें वहीं लगाया हुआ है। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने जज अबुल हसनात जुल्करनैन से आज़म स्वाति के नवासी के बयान हल्फी पर वजाहत तलब कर ली। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमले पर खामोश नहीं बैठ सकते। हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान में FIR दर्ज की जाएगी। हमलावरों के शनाख्ती कार्ड, ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को धमकियों का सामना था तो सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की गई? वज़ीर दाखिला का नादरा को हमलावरों की शनाख्त का हुक्म, वीडियो से हमलावरों की निशानदेही की हिदायत कर दी। साबिक चीफ जस्टिस गुज़श्ता रोज़ लंदन में मिडिल टेम्पल में बेंचर बनने की तकरीब में शरीक थे। तकरीब से वापसी पर कुछ लोगों ने गाड़ी पर हमला किया था। वाक़े से चंद घंटे पहले साबिक चीफ जस्टिस की मिडिल टेम्पल आमद पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाज किया था। मलिका बुखारी, जुल्फ़ी बुखारी, अजहर मशवानी और दीगर अफराद ने मुजाहिरों से खिताब किया था। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने कहा है कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ जो हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। पाकिस्तान से आई शख्सियात के साथ बदतमीज़ी के वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं। हर मौके पर गड़बड़ करने वाले ये 1 दर्जन अफराद पाकिस्तानी अवाम के नुमाइंदा नहीं। सिफारती ज़राए का कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की गाड़ी पर हमले का मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया है। स्कॉटलैंड यार्ड में 9 मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। हमले के दौरान पाकिस्तान हाई कमीशन की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ पेश आने वाले वाक़े की मज़म्मत। अफजल खान ने कहा कि जमहूरी माशरे में एहतजाज करने का मतलब इस तरह किसी को हरासा करना नहीं होता। यास्मीन कुरैशी ने कहा, काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ बदतमीज़ी अफसोसनाक है। मुजाहिरे तमीज़ की हद में होने चाहिए। लाहौर में स्मॉग की वजह से कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन। तामीराती सरगर्मियों, मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी। कमर्शियल जनरेटर नहीं चलाया जा सकेगा। शादी हॉल रात 10 बजे तक खुलेंगे। बारबेक्यू और खुले फूड पॉइंट्स रात 8 बजे के बाद बंद होंगे। कोयले और लकड़ियां जलाने वाले फूड पॉइंट्स भी बंद होंगे। डेविस रोड, एजर्टन रोड, डिवरेंट रोड, कश्मीर रोड, एबट रोड पर ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है। शिमला पहाड़ी से गुलिस्तान सिनेमा और शिमला पहाड़ी से रेलवे हेडक्वार्टर्स तक एम्प्रेस रोड पर ग्रीन लॉकडाउन होगा। डिवरेंट रोड से अल्लामा इकबाल रोड तक क्वीन मैरी कॉलेज रोड के तरफ भी ग्रीन लॉकडाउन लगेगा। इन इलाकों में 4 नवंबर के बाद सरकारी और निजी दफातर में वर्क फ्राम होम के इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब असम्बली से खिताब में सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, लाहौर वाले इस वक्त जहरीले मीथेन क्लाउड पर बैठे हैं। मरियम नवाज पहली वजीर आला हैं जिन्होंने स्मॉग से निजात और माहौलियाती बेहतरी के लिए 10 साल का मंसूबा दिया। लाहौर डिवीजन को इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मुंतकिली का काम शुरू कर दिया गया है। इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए। क्योंकि हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करेंगे हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भारत के साथ स्मॉग डिप्लोमेसी शुरू करने का इशारा दे दिया। कहा, स्मॉग का मसला सियासी नहीं इंसानी है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दाम नहीं करते हम स्मॉग से नहीं लड़ सकते। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को ख़त लिखने का सोच रही हैं। मरियम नवाज की दिवाली पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। 20 दिसंबर तक माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च करने का ऐलान। कहा, अक़लियतों के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई या किसी ने तकलीफ पहुँचाने की कोशिश की तो मरियम नवाज साथ खड़ी होंगी। किसी तफरीक के बगैर हम सब पाकिस्तानी हैं। भारत से आई सिख ख़वातीन से मिलकर ऐसा लगा जैसे बरसों से बिछड़ी बहनों से मिली हूँ। मरियम नवाज का 1400 ख़ानदानों को दिवाली पर 15,000 रुपये का तोहफ़ा देने का भी ऐलान। सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमाकारी 2.2 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर करने का ऐलान। मजीद इजाफे की खुशखबरी भी सुना दी। सऊदी वज़ीर सरमाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब पाकिस्तान गए थे तो 27 मफामती याददाश्तों के तहत 2.2 अरब डॉलर की सरमाकारी पर इत्तफाक हुआ था। अब ये तादाद बढ़कर 34 हो गई है। 5 पर पहले ही काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजीद सरमाकारी के ऐलान पर इजहार तशक्कुर। कहा, माली मामलात में पाकिस्तान के साथ ताउन पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा करते हैं। सऊदी अरब के साथ मिलकर खुशहाली और तरक्की की मनाजिल तय करेंगे, मुश्तरका अहदाफ हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के वज़ीर ममलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीफ़ी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। कतर म्यूज़ियम में मंजर आर्ट एग्जीबिशन का इफ्तिताह करेंगे। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इदारे हमारी आंखों का तारा हैं, लेकिन उन्हें अभी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। पहले दिन से कहा है कि ये इलेक्शन धांधली है, आज भी यही कहते हैं। इलेक्शन तो हो जाते हैं लेकिन नताइज कोई और मुरतब करता है। जितनी असम्बलियाँ आई उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त मजबूत की। आज भी इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किया जा रहा है। बात करो तो गद्दार कहा जाता है कि हमारी कुर्बानियों पर शक कर रहे हो। डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब में मौलाना ने कहा कि जमहूरियत का मकसद वाज़ेह है कि निज़ाम मुमलिकत में अवाम की मर्जी होगी। इससे पहले मीडिया टॉक में फजलुर रहमान ने कहा कि आइनी तरमीम के लिए हुकूमत ने 11 वोट खरीद लिए थे। जमीयत उलमा इस्लाम के 8 वोट थे। अगर वोट ना करते तो बहुत गंदा ड्राफ्ट आता। जुडिशल कमीशन में हुकूमती इत्तेहाद और PTI के 2 अरकान की नामजदगी कर दी गई। कौमी असम्बली से बिलावल भुट्टो और सेनेट से इरफान सिद्दीकी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा होंगे। सेनेट से PTI की नुमाइंदगी शिबली फराज कौमी असम्बली से उमर अयूब करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने तनाज़ात के हल की मुतबादिल कमेटी की तश्कील नौ कर दी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ADR कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद कमेटी के मेंबरान होंगे। नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर और चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी खुर्शीद शाह अरकान की हिफाजत करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मशवरा। कहा, एक बदबूदार तरमीम हो गई, नहीं दूसरे की मजम्मत करते हैं। बानी PTI जल्द रहा होंगे। शिबली फराज बोले, 26वीं तरमीम डंडे के जोर पर की गई। हुकूमत बेसाखियों के सहारे खड़ी है, जो चल तो सकती है दौड़ नहीं सकती। नून लीग चीफ व्हिप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि 27वीं तरमीम नहीं आ रही, अलबत्ता कुछ एक्ट लाए जा रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि 26वीं तरमीम के बाद कुछ अबहम है, जिसे दूर करने के लिए जुमे को कुछ एक्ट सादा अक्सरियत से पास करवाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम ज़रूर लाएगी क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम का इनका असल मकसद पूरा नहीं हुआ। मौजूदा हुकूमत का वक्त बहुत महदूद है। अवाम और बैनुल-अक़वामी सतह पर इनकी कोई साख नहीं। ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकती। रहनुमा PTI असद कैसर ने चैलेंज दे दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज सियासी कमेटी के इजलास में तय करेंगे कि जद्दोजहद का कौन सा तरीका अपनाना है। आइंदा हफ्ते दीगर जमातों के साथ बड़ी बैठक का ऐलान।
इस्लामाबाद में पै दर पै डकैती के वाकयात रिपोर्ट होने लगे। सेक्टर I-8 में पार्क में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर लड़का और लड़की जख्मी। जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। सेक्टर G9 में बैंक कैश वैन लूटने के दौरान शहरी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार डाकू फायरिंग करके गार्ड से रकम से भरा बैग छीन कर फरार हुआ था। फायरिंग से 3 सिक्योरिटी गार्ड, 2 शहरी जख्मी और होटल मुलाजिम जाँ बहक हुए। PIA की निष्कारी के लिए बिडिंग आज होने का इम्कान। तर्जुमान निष्कारी कमीशन के मुताबिक सिर्फ एक बोली दहिंदा ने बिड जमा कराई है। बिडिंग के लिए 31 तारीख मुकर्रर है। वजीर निष्कारी की सऊदी अरब से वापसी पर बोली मुनाकिद कराने या ना कराने का फैसला होगा। बोली दहिंदा की पेशकश बुनियादी कीमत से जायद हुई तो इसको PIA के 60% हिस्से दे दिए जाएंगे। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह सिखों को निशाना बनाने में मुलविस हैं। कैनेडियन सिख अलहदगी पसंदों को निशाना बनाने के लिए इंटेलिजेंस कार्रवाइयों का हुक्म दिया। हरदीप सिंह निजर कत्ल केस में कैनेडियन नायब वजीर खारजा डेविड मॉरिसन का कौमी सलामती कमेटी में बयान। कहा, मैंने ही अमरीकी अखबार में अमित शाह के नाम की तस्दीक की थी। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि अमित शाह ने खालिस्तान के हामियों को पकड़ने के लिए एजेंसियों को हथियार बनाया। अमित शाह के पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ अमरीका और कनाडा की सलामती के लिए खतरा हैं। खालिस्तान रेफरेंडम भारतीय दहशतगर्दी के सामने खामोश नहीं रहेगा। आलमी बरादरी को भारतीय जबर के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने कहा है कि बानी PTI ने आइंदा एहतजाज के लिए नई कमेटी बनाने की हिदायत कर दी है। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा कि वो नई एहतजाजी कमेटी का हिस्सा होंगे। उन्होंने बानी PTI को बताया है कि अब तक होने वाले एहतजाज ठीक नहीं थे। वज़ीर आला KP ने एहतजाज के लिए जो हिकमत अमली बनाई वो ठीक नहीं थी। शेर अफजल ने कहा कि बानी PTI ने कुछ फैसले किए हैं जिनकी तफसीलात सलमान अकरम राजा बताएंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर 33वीं पेशी पर भी जराह मुकम्मल न हो सकी। नायब प्रोसिक्यूटर ने बुशरा बीबी के वकील से सवालात पर गैर ज़रूरी कहकर एतराज़ उठाया। प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ ने कहा कि गैर ज़रूरी सवालात पूछकर अदालत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन का एतराज़ दुरुस्त करार देते हुए वकील सफ़ाई को गैर ज़रूरी सवाल से रोक दिया। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी रेफरेंस की समाअत के लिए पेशावर से अडियाला जेल पहुंची। केस की मजीद समाअत आज फिर होगी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी रिहाई के बाद पहली बार जमान पार्क लाहौर में बानी PTI की रिहाइशगाह पहुंच गईं। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी बानी PTI की हिदायत पर जमान पार्क आई हैं। कार सरकार में मुदाखलत के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। पुलिस को नोटिस, आज जवाब तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुज़श्ता रोज ईमान मजारी और हादी अली का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के मामले पर दरखास्तों की समाअत से माजरत कर ली। कहा, वो जामा कराची सिंडिकेट के रुकन हैं, केस नहीं सुन सकते। अदालत ने नए बेंच को मुकर्रर करने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया। अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सिंडिकेट कमेटी को कार्रवाई से रोक रखा है। अदालत ने दरखास्तों की समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा। एक बयान में कहा कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $67 फी बैरल से भी नीचे आ गई है। हुकूमत पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 30 रुपये तक कमी करे। पेट्रोलियम लेवी की मद में 60 रुपये फ़ी लीटर इजाफी टैक्स नाजायज़ है। इस टैक्स के खात्मे से माशी सरगर्मी बढ़ेगी। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका और 2 बेटों के खिलाफ साहिवाल के एंटी करप्शन कोर्ट में करप्शन केस की समाअत। खावर मानिका स्पेशल जज एंटी करप्शन आसिफ बशीर की अदालत में पेश। अदालत ने खावर मानिका के बेटे इब्राहिम मानिका और एक्साइज इंस्पेक्टर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हुक्म दिया कि दोनों फरार मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके 15 नवंबर को पेश किया जाए। खावर मानिका और दीगर मुल्ज़मान पर महकमा औक़ाफ़ की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करके दुकानें और शादी हॉल बनाकर किराए पर देने का इल्ज़ाम है। इसके अलावा मुल्ज़मान ने ना तो सरकारी टैक्स अदा किया और ना ही महकमा औक़ाफ़ को कोई मुआवजा दिया।
कराची की सड़कों पर दिन दहाड़े दंदनाते डंपर, ट्रेलर और ट्रक मौत के परवाने बन गए। आज भी शेरशाह पुल पर ट्रक से कंटेनर मोटरसाइकिल पर जा गिरा। मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। रमा हफ्ते हादसात में 3 अफराद जान से गए। 2 हादसात डंपर की टक्कर से हुए। साल 2028 में ट्रैफिक हादसात 153 अफराद की जान ले गए। डंपर की टक्कर से 5, ट्रेलर से 22, मुसाफिर बसों से 14 और वाटर टैंकर से 19 अफराद जाँ बहक हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हादसात पर इजहार तशवीश। कहा, हैवी ट्रैफिक के दिन में निकलने पर पाबंदी के कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। DIG ट्रैफिक ने माना कि रात 11 बजे से पहले हैवी ट्रैफिक को सड़कों पर आने की इजाज़त नहीं। इस कानून के खिलाफ वर्जी हादसात का शिकार बन रही है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि कराची में चिंगची रिक्शे मौजूद अदालत के हुक्म इम्तना की वजह से चल रहे हैं। सिंध असम्बली में सवालात का जवाब देते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने चिंगची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी लगाई थी, मगर चिंगची रिक्शा एसोसिएशन अदालत से हुक्म इम्तना ले आई। मनशियात की रोकथाम के लिए तालीमी इदारों में टेस्ट कर रहे हैं। तालीमी इदारों से कुछ अफराद को गिरफ्तार किया है जो वहाँ के मुलाजिम हैं। डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस में FIA ने भी मुकदमा दर्ज कर दिया। साबिक DIG मीरपुर खास और उमरकोट के साबिक SSPs और पुलिस एहलकारों समेत 46 अफराद मुकदमे में नामजद। डॉक्टर शाहनवाज को 19 सितंबर को सिंधड़ी में जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया था। कत्ल से एक दिन कबल डॉक्टर शाहनवाज के खिलाफ तौहीन मजहब की FIR दर्ज की गई थी। अमरीकी सदारती इलेक्शन के करीब सदारती उम्मीदवारों में तल्खियों में इजाफा। सदर जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को नाकाम तरीन शख्स और उनके सपोर्टर्स को कचरा करार दे दिया। कमला हैरिस की जो बाइडन के बयान की मुखालफत। कहा, वो कामयाबी हासिल करके तमाम अमरीकियों की नुमाइंदगी करेंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने उन्हें वोट दिया और किसने नहीं। लबनान में इस्राएली फौज का जानी नुकसान। नेतन्याहू और सहूनी फौज ने लबनान में जंगबंदी से मुतालिक सोचने लगे। इस्राएली मीडिया के मुताबिक इसराइल जानी नुकसान के सबब हिजबुल्लाह को दरियाए लितानी से दूर धकेलने से दस्तबरदार हो रहा है। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक रवां माह लबनान और गजा में हमास और हिजबुल्लाह के हाथों 62 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। लबनान में इसराइली दरिंदगी जारी। इसराइली फौज ने लबनान के इलाके बलबैक में मुतअद्दिद फ़ज़ाई हमले कर डाले। सैदोन में इसराइली बमबारी से 10 शहरी शहीद हुए। नबातिया में हिजबुल्लाह रिजवान फोर्स के डिप्टी कमांडर को भी शहीद करने का दावा। गजा में भी इसराइली हमलों से मजीद 19 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फौज ने गजा में बैतलाहिया, खान यूनिस और दीरुल बलाह के इलाकों को निशाना बनाया। बैतलाहिया को आफतज़दा इलाका करार दे दिया गया। हिजबुल्लाह ने मकबूजा हैफा शहर में रॉकेट दाग दिया। 2 इसराइली जख्मी। एक और कार्रवाई में ड्रोन हमले से इसराइली फौज की कंपनी को निशाना बनाया। स्पेन के सूबे वेलेंसिया में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात और सैलाबी रैलों में बहकर 92 अफराद हलाक हो गए। इंटरनेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइट्स की बैंटम वेट कैटेगरी में पाकिस्तान के नज़ीर खान ने भारत के मुकुल आनंद को पहले ही राउंड में हरा दिया। दीगर फाइट्स में एजाज अहमद ने भारतीय फाइटर अनिकेत गुजर को, मुजाहिद बेग ने राजवीर को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के मसब आसिफ ने अफगानिस्तान के वाहिद अहमदी को मात दी। अफगानिस्तान के समीर नुसरत और एमएल सिद्दीकी कामयाब। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स के घर चोरी हो गई। नकाब पोश चोर जेवरात, दीगर कीमती सामान और जाती सामान ले गए। वारदात 17 अक्टूबर को कैसल एडन में उनकी रिहाइशगाह पर हुई। बेन स्टोक्स ने सोशल मीडिया पर बताया कि चोरी होने वाली बहुत सी अशिया उनके और ख़ानदान के लिए हकीकी जज्बाती कदर रखती हैं। वो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। इंग्लिश कप्तान की चोरों की तलाश में मदद की अपील। ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले के लिए टीम पाकिस्तान मोहम्मद रिजवान की क़यादत में मेलबर्न पहुंच गई। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह समेत सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल दस्ता मेलबर्न में यकजा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी। नुमान अली और साउथ शकील की इंग्लैंड के खिलाफ यादगार परफॉर्मेंस। नायब कप्तान ने लंबी छलांग लगाई।
20 दर्जा तरक्की के साथ बैटर्स में 7वीं पोजीशन पर पहुंच गए। लेफ्ट आर्म स्पिनर की रैंकिंग में 8 दर्जे तरक्की, टॉप 10 में शामिल। नुमान ने 9वीं पोजीशन हासिल कर ली। साजिद खान की रैंकिंग में भी 12 दर्जे बेहतरी, 38वें नंबर पर आ गए। जनूबी अफ्रीका के रबादा ने बुमराह से पहली पोजीशन छीन ली। बैटर्स में 6 दर्जे तनज़ुली के बाद कोहली 14वें नंबर पर चले गए। बाबर आजम का 18वां नंबर। IBA के ज़ेर एहतमाम कराची के मकामी होटल में एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब का इनेकाद। ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 9 शख्सियात को अवार्ड से नवाजा गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है के मेज़बान ताबिश हाशमी भी अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल। तकरीब से खिताब में ताबिश हाशमी ने कहा कि उनके पास खुशी को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं। ये अवार्ड वालिद के नाम जो मुझे इस इदारे से पढ़ाना चाहते थे। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ख्वाजा की कराची में गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा कि जदीद दौर में IT एंड कम्युनिकेशन तरक्की की बुनियाद है। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ख्वाजा ने गवर्नर हाउस में कायम IT मार्की का दौरा किया और तलबा से मुलाकात भी की। जियो और जंग के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला जारी। तस्वीरी नुमाइश की तकरीब में सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने बताया कि अज़रबैजान के आर्टिस्टों का शानदार काम पेश किया जा रहा है। 2 नवंबर को इख्तितामी तकरीब में वज़ीर दाखिला सिंध को अवार्ड देंगे। वज़ीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा कि सकाफती मेले से पाकिस्तान का अच्छा इमेज गया। 44 ममालिक के फनकारों ने परफॉर्म किया। जियो न्यूज़ का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सकाफती मेले को भरपूर कवरेज दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि अहमद शाह ने पूरी दुनिया से फनकारों को एक छत तले जमा कर दिया। 38 रोज़ा आलमी सकाफती मेले की सरगर्मियाँ 22 नवंबर तक जारी रहेंगी। दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तान की चौथी बड़ी सोशल ऐप बन गई है, जिसने इंटरनेशनल ऐप्स को भी पीछे छोड़ दिया। ऐप ने बहुत कम अरसे में पाकिस्तान की बेहतरीन रिश्ता ऐप होने का एजाज़ हासिल किया है। लाहौर के मकामी होटल में दिवाली की तकरीब। हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द व ख़वातीन और बच्चों की खुसूसी शिरकत। केक काटा, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की और फुलझड़ियाँ जलाकर खुशी का इजहार किया। तकरीब में सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए अक़लियती अमूर सोनिया आशिर ने भी शिरकत की।